बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पूरे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किए हैं, ठीक है। उनमें एक लेवल ऐसा था जिसको हमने नाम दिया था कि ये ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल है। क्या नाम दिया था? आज हम सिर्फ उसी लेवल को, उस एक लेवल के ऊपर पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाने लगे हैं। बात समझ आइए कि जो हमने प्रीवियस सेल लेवल पढ़ा, आज उसी सेल लेवल को ऐसे समझो कि हम एक्सप्लेन करने लगे हैं एक लेवल को। टिश्यू लेवल पे नहीं जाएंगे, टिश्यू लेवल पे नहीं जाएंगे, ऑर्गेनिज्म लेवल पे नहीं जाएंगे। जस्ट कौन से लेवल को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे? सेल लेवल को। तो उसमें हमने पढ़ना क्या है? हमने पढ़ना है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल के अंदर तंजीमें कैसे बनती हैं, उसकी तंजीम कैसे, उसके दराजात कैसे हैं, कि कितनी टाइप के ग्रुप्स हैं, कितनी टाइप्स के सेल्स हैं, और वो फिर सेल्स आपस में कैसे मिल के कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर हमें बताया गया है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स, तमाम जिंदा जानदार, आर क्लासिफाइड, उनको क्लासिफाई किया हमने इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। कितने मेजर ग्रुप्स में हमने उनको क्लासिफाई किया? 5 मेजर ग्रुप्स में। कितने मेजर ग्रुप्स में? 5 मेजर ग्रुप्स में। कोई आपसे पूछे कि हमने जानदारों को कितने बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया, तो हम क्या जवाब देंगे? 5। वो 5 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। नंबर 1 इज प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, एनिमल्स एंड। तो दुनिया जहान की वो चीज़ें जिन्हें हम जानदार कहते हैं वो सब के सब इसमें शामिल हो जाते हैं। अच्छा, अब ये जो प्रोकैरियोट्स हैं हमारे पास, इनका दूसरा नाम जो है, इनको हम बैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया, या इनको हम मोनेरा किंगडम का नाम भी देते हैं। आपसे कोई पूछे कि हमने इस कायनात में जितने भी जानदार हैं जिनको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, उनके कितने ग्रुप्स बनाए हुए हैं हमने? 5। बैक्टीरिया का अलग ग्रुप है। प्रोटिस्ट कहते हैं, उनकी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों से मिलते जुलते हों, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रोटिस्ट। फिर है हमारे पास फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये तो थे ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। पहली हेडिंग आपकी यही बनेगी लॉन्ग क्वेश्चन में। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ सेल्स। वो कहते हैं हमारे पास बेसिक जो टाइप्स हैं सेल की, वो 2 टाइप के सेल्स हैं हमारे पास। कितने टाइप के सेल्स हैं? 2 टाइप के सेल्स हैं। नंबर 1 पे हमारे पास हैं प्रोकैरियोट्स। क्या हैं? प्रोकैरियोट्स। नंबर 2 पे हैं हमारे पास यूकैरियोट्स। क्या हैं? यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। बेटे द वर्ड प्रो मीन होता है बिफोर। ये कितने वर्ड हैं हमारे पास? 2। प्रो मीन बिफोर। बिफोर का मतलब पहले, बिफोर का मतलब पहले। कैरियोट्स, द वर्ड कैरियोट एक्चुअली ये डिराइव हुआ हमारे पास कैरियन से। कहाँ से निकला है? कैरियन का मतलब क्या है? न्यूक्लियस। क्या मतलब है? न्यूक्लियस। तो इसका मतलब ये हुआ ऐसे सेल्स जो न्यूक्लियस से पहले के सेल हों। ऐसे सेल्स जो न्यूक्लियस से, मतलब उन सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद ना हो, उन सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद, कि हम कहते हैं ना एडवांसमेंट आई है लाइफ में। पहले सेल होगा, फिर उसमें ऑर्गेनेलिज जो है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हुए, उनमें एक ऑर्गेनेली न्यूक्लियस भी बना। फिर उस सेल से जो है, हम तो यही कहते हैं कि हम बैक्टीरिया से बने हैं। साइंस यही कहती है ना कि हम कहाँ से बने हैं? वो बैक्टीरिया आगे जदीद किस्म के जानदार में तब्दील होता गया और अल्टीमेटली हम बन गए। और एक बैक्टीरिया, एक सेल। तो जब वो एक सेल था तो उसमें हम क्या कहते थे? प्रोकैरियोट। वो ऐसा सेल था जिसमें न्यूक्लियस भी मौजूद, प्रोमिनेंट वाज़े न्यूक्लियस नहीं था। वाज़े न्यूक्लियस। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास है उसका मतलब है यूकैरियोट्स। यू मीन है करेक्ट। यू मीन करेक्ट। करेक्ट किसे कहते हैं? सही, ठीक, बिल्कुल, वाज़े, क्लियर, प्रोमिनेंट। कैरियोट का वर्ड कहाँ से निकला होगा? कैरियन से। कैरियन का मतलब, तो ऐसे सेल्स जिनके अंदर वाज़े न्यूक्लियस मौजूद हो, उन सेल्स को क्या नाम देते हैं? और ऐसे सेल्स जिनमें वाज़े न्यूक्लियस मौजूद ना हो, उन्हें प्रोकैरियोट्स। ये बात क्लियर हुई? तो हमने सेल्स की बेसिक टाइप्स देखी हैं। कितने टाइप्स के बेसिक सेल्स हैं? 2। एक प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, और दूसरे
बल्कि इनको हम यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोकैरियोट्स, हम इनको लिखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। क्या लिखते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये भी क्या बन जाएगा? यूकैरियोटिक सेल। तो ऐसे जानदार जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल होगा, उस जानदार का नाम पहले मैंने लिखा था, उस जानदार को क्या कहेंगे? प्रोकैरियोट्स। उन जानदारों को क्या कहेंगे? और ऐसे जानदार जिनमें कौन सा सेल होगा, उन सेल्स को हम क्या कहेंगे? यूकैरियोट्स। क्या कहेंगे? एक लफ्ज़ है यूकैरियोट्स, एक है यूकैरियोटिक सेल। जब यूकैरियोटिक सेल है तो उस सेल का नाम दे रहे हैं, उस सेल से जो जानदार बनेगा उस जानदार का नाम यूकैरियोट्स, जानदार का नाम, और उस जानदार में जो सेल होगा उस सेल का नाम। तो बेसिक सेल्स कितने टाइप के हैं? कौन कौन से? यूकैरियोटिक सेल। फिर है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने इन सेल्स को आपस में मिलाना है। इन सेल्स को हम पढ़ेंगे, अगर ये अकेला सेल है तो किस किस्म के जानदार बनाएगा, अगर ये सेल्स आपस में मिलेंगे तो हमें पता है सेल्स मिलते हैं तो क्या बनते हैं? टिश्यूज़ मिलते हैं तो ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो इंडिविजुअल। तो हम एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास कितनी टाइप की है। तो हम देखते हैं, सेल को हम बेसिकली सेल में बेसिकली 3 टाइप की हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया करते हैं। उनमें नंबर 1 पे है हमारे पास यूनिसेलुलर। कैसे जानदार हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कितनी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे हम? 3 टाइप की ऑर्गेनाइजेशन। टाइप्स ऑफ सेल कितने बनाए? ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने? 5। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कितनी टाइप की? 3। नंबर 1, साथ के साथ हम इनको जो है थोड़ा सा डिस्कस भी करते हैं। यूनी मीन 1, यूनी मीन, सेलुलर मीन सेल वाले। ऑर्गेनाइजेशन ऐसी तंजीम, ऐसे जानदार जिनमें सिर्फ कितने सेल हों? एक सेल हो। इसी तरह हमारे पास आ गया फिर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी आ जाएगी? कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऐसे जानदार जो कॉलोनी बना के रहेंगे, जो क्या बना के रहेंगे? कॉलोनी। इनको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर है हमारे पास लास्ट में कौन से सेल्स हैं? मल्टी सेलुलर। मल्टी मीन्स मैनी। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट लिखेंगे हम। तो कितनी टाइप की हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन बनी? 3। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब हम इंशाल्लाह इन तीनों को जो है वो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हमने कहा हम इन तीनों को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो पहली हमारे पास कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऐसी तंजीम है, ऐसी हमारे पास तरतीब है जिसमें कितने सेल वाले जानदार होंगे? ओनली 1। ऐसे जानदार हम पढ़ेंगे जिनमें सिर्फ कितने सेल्स होंगे? 1। यूनी मीन 1। सेलुलर का मतलब उनमें कितने सेल होंगे? 1 सेल। सेलुलर मीन सेल। तो 1 सेल। ऐसे जानदार जिनकी बॉडी में सिर्फ कितने सेल हों? 1 सेल। उन जानदारों को हम क्या कहेंगे? हम कहते हैं द होल लाइफ या होल बॉडी। होल किसकी? ऑफ ऑर्गेनिज्म। होल बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने सेल्स पर मुश्तमिल होती है? कॉन्सिस्ट ऑफ ओनली एंड ओनली 1 सेल। कितने सेल होते हैं? तो जस्ट ओनली अ सिंगल सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल एक्टिविटीज। उस जानदार की बॉडी में सेल कितने हैं? 1। तो एक ही सेल उन जानदारों की बॉडी की तमाम सरगर्मियों का जिम्मेदार है। जितनी भी उसकी ऑल लाइफ एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ किसे कहते हैं? सरगर्मियाँ। ठीक है, उसके काम वगैरह, मसरूफियात। तो ऑल लाइफ एक्टिविटीज़, जितनी भी हमारे पास उसकी सरगर्मियाँ हैं लाइफ की, उसको जो चीज़ें रिक्वायरमेंट में शामिल हैं, उसकी एनर्जी बनानी है, जो काम भी करने हैं, वो उसके तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ कितने सेल्स मिलकर करेंगे? 1 सेल। कोई दूसरा सेल साथ में शामिल। तो अब हम इसके बाद फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की क्या देंगे? एग्जांपल्स देंगे। क्या देंगे? एग्जांपल्स। अब कौन कौन सी एग्जांपल्स हो सकती हैं हमारे पास? जैसा कि हमारे पास अमीबा है,
यूग्लिना है, हमारी बुक ने पैरामीशियम दिया है। तो अमीबा, यूग्लिना एंड पैरामीशियम, इनमें से कौन जो है वो सिंगल सेल का बना है? तीनों। ये तीनों किसकी एग्जांपल्स हैं? यूनिसेलुलर। आपसे कोई पूछे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की मिसाल दो तो हम क्या देंगे? प्रोकैरियोट्स की भी एग्जांपल दे सकते हैं। तमाम बैक्टीरिया भी क्या होते हैं? ऑलमोस्ट यूनिसेलुलर। अच्छा, अमीबा, अमीबा की बेटे बॉडी आपकी बुक ने बनाई है, जैसी भी बॉडी बना दो उसके सेंटर में आप न्यूक्लियस बना दो तो ये क्या बन जाएगा? अमीबा। ठीक है। और ये जो पैरामीशियम है, ये आपने जो है वो जूते की स्ट्रक्चर बनानी है, इसकी बॉडी के ऊपर सीलिया लगा के, और इसके अंदर जो है वो आपने उसके ऑर्गेनेलिस ड्रा कर देने। ठीक हो गया। और इसी तरह आपके पास जो यूग्लिना है, तो आपने यूग्लिना को भी ड्रा करके उसकी जो है वो एक तरफ वो फाइबर वगैरह बना के और उसमें जो है उसकी ऑर्गेनेलिस ड्रा कर देने। ये बात क्लियर होगी? तो आपने बेटे ये ड्रा भी करनी है, डायग्राम्स ड्रा भी करनी है। क्लियर? अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है दैट इज़ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। एज द नेम इंडिकेट दैट, बेटे कॉलोनी किसे कहते हैं? जिसमें बहुत से घर होते हैं, मतलब एक घर है उसको हम कॉलोनी कह दें? नहीं, काफ़ी घर होते हैं एक जगह पर, उसको हम कलेक्टिवली मिला के क्या कह देते हैं? ये क्या बन गई है? कॉलोनी। मतलब एक कॉलोनी में एक से ज़्यादा क्या होते हैं? घर होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमने यूनिसेलुलर पढ़े। हम कहते हैं कि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में होते तो कौन से सेल्स हैं? यूनिसेलुलर होते तो हैं, लेकिन रहते किस फॉर्म में हैं? कॉलोनी का मतलब एक सेल इधर है, एक लंदन है, एक अमेरिका है। हाँ, ये इकट्ठे रहते हैं, ये सेल्स इकट्ठे रहते हैं। ठीक है। यूनिसेलुलर सेल्स तो हैं, सेल्स तो क्या हैं? यूनिसेलुलर हैं, लेकिन कैसे रहेंगे? इकट्ठे रहेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर, टुगेदर मीन इकट्ठे रहते हैं, एंड फॉर्म अ कॉलोनी, एंड फॉर्म अ कॉलोनी, और इकट्ठे रहते हुए क्या बना देते हैं? वो एक कॉलोनी बना देते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? हैं कौन से सेल्स इसमें भी? और प्रीवियस हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस की, उसमें भी कौन से सेल्स थे? लेकिन वो कैसे रहते थे? ये कैसे रहते हैं? कॉलोनी बना के। फ़र्क यहीं आना है, इसी वजह से हमने इनका नाम रखा ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है। अब अगली बात, इस कॉलोनी के अंदर जो हर एक जानदार है, हर एक, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड, ऐसा थोड़ी है कि कॉलोनी के अंदर 10 घर हैं तो 10 के 10 घर जो है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, या उनका आपस में लेन देन है, या वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हो। ऐसा तो नहीं होता ना, हर घर अपने घर का खुद जो है वो जिम्मेदार होता है। तो इसी तरह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी जितने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने ये घर बने हुए हैं इस कॉलोनी में, वो सब के सब अपनी ज़िंदगी के खुद जिम्मेदार हैं, अपनी ज़िंदगी के, एक दूसरे पे डिपेंड। ऐसा नहीं है आज ये वाला सेल फूड ना बनाए, इसको कहे यार आज तुम मुझे फूड दे दे, कल मैं तुझे दे दूंगा, ऐसी बात नहीं है। कॉलोनी में एक से ज़्यादा जो सेल्स रहेंगे वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, दे लिव देयर ओन लाइफ, वो अपनी खुद की ज़िंदगी जो है वो गुजारते हैं। ये क्लियर होगी बात? अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। क्या देखते हैं? एग्जांपल में हमारी बुक लिखती है किसकी एग्जांपल? वॉल्वॉक्स की। वॉल्वॉक्स क्या है? वॉल्वॉक्स इज अ ग्रीन एल्गी। एल्गी देखिए, वाटर देखा है, पानी के अंदर काई, सब्ज कलर की, ग्रीन कलर की काई जम जाती है, वो पानी वाला पाइप है उसमें भी जम जाती है। ठीक है। तो उसे हम नाम क्या देते हैं? एक्चुअली वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो है क्या वो? एल्गी। उसका नाम क्या है? वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स क्या है? ग्रीन एल्गी। रहती कहाँ पर है? कहाँ पर पाई जाती है? फाउंड इन कैसे पानी में? फ्रेश वाटर में बेटे। जी, गंदे पानी में ये काई नहीं उगती, वो ग्रो नहीं करती। ठीक है। जो साफ़ पानी होता है उसमें, जहाँ पे डिटर्जेंट वाला पानी होगा, डिटर्जेंट्स वगैरह होंगे, तो वहाँ पे ये ग्रो नहीं करती इतनी। ये बात क्लियर हुई? जहाँ पे डिटर्जेंट वाला पानी होता है या जिसमें सर्फ वगैरह, साबुन वगैरह हो, उस किस्म के पानी में वॉल्वॉक्स ग्रो
नहीं करती। वॉल्वॉक्स कहाँ पाई जाती है? फाउंड ओनली इन फ्रेश वाटर। स्विमिंग पूल्स में फ्रेश वाटर होता है, उसमें ज़्यादा काई जमती है वहाँ पे, ठीक है। पानी के पाइप हैं, घर में सिंक है, वहाँ पे वाटर जो है वो बहता है, या साफ़ पानी होता है ना, या गंदा पानी आता है टूटियों में, साफ़ पानी आता है, तो वहाँ पे जो है वो काई जम जाती है। ये भी बात क्लियर हो गई। तो वॉल्वॉक्स इज़ अ ग्रीन एल्गी फाउंड इन फ्रेश वाटर। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? अब एज द नेम इंडिकेटेड, मल्टी सेलुलर, एक से ज़्यादा सेल्स वाले। अब जब हमारे पास एक से ज़्यादा सेल्स मिलेंगे तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं? क्या बना देते हैं? इंडिविजुअली ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। तो हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो जानदार होते हैं आर मेड अप ऑफ, कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स, मोर देन वन सेल्स, मेड अप ऑफ मोर, एंड हैव, उनकी बॉडी में क्या मौजूद होते हैं? टिश्यूज। उनकी बॉडी में क्या होते हैं? ऑर्गन्स। उनकी बॉडी में क्या होते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और वो कलेक्टिवली क्या कहला रहे होते हैं? इंडिविजुअल। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में टिश्यूज़ मिलके क्या बनाते हैं? जैसे सेल्स मिलके, एक से ज़्यादा सेल्स है ना, तो सेल्स मिलके क्या बनाएंगे? टिश्यूज़। टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम, एंड देन इंडिविजुअल। एग्जांपल्स हम देख लें। इन एग्जांपल्स को हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। हमारी बुक ने दो एग्जांपल्स दिए हैं, एक प्लांट के हवाले से दिया और एक एनिमल्स के हवाले से। एनिमल्स के हवाले से किसकी एग्जांपल डिस्कस की है? फ्रॉग की। और प्लांट्स के हवाले से मस्टर्ड प्लांट की, सरसों के पौधे की जो है वो एग्जांपल दी है। वो कहते हैं कि आप इनकी डिटेल स्टडी करो, आप देखो कि इनकी बॉडी में टिश्यूज़ हैं या नहीं है, इनकी बॉडी में ऑर्गन है या नहीं है, इनकी बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम है या इंडिविजुअल हैं या नहीं। तो ये बात क्लियर हुई। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कितनी टाइप की बनी है हमारे पास? यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में सिंगल जानदार, एक सेल वाले जानदार। कॉलोनियल में यूनिसेलुलर तो थे लेकिन कैसे रहते थे? लिव इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी। तो उसमें हम कहते हैं कि ये ऐसे है जैसे दे डू नॉट हैव डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम, उन्होंने अपने असिस्टेंट नहीं रखे हुए होते। हर सेल अपनी ज़िंदगी का खुद जिम्मेदार है, हर सेल अपनी ज़िंदगी का खुद जिम्मेदार है। और लास्ट में हमने डिस्कस किया मल्टी सेलुलर में एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, मल्टी सेलुलर जानदारों में एक से ज़्यादा सेल्स। फिर हमने एग्जाम्पल्स भी सबकी देखी। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।